नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी बेटी का समय आ गया है अब जाने का, और मैंने उसे देने के लिए ना सारा सामान एक जगह इकट्ठा भी कर लिया है। तो क्या क्या हमने ऑर्डर किया है अमेजन और फ्लिपकार्ट से, चलिए मैं आज आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि आप भी अगर कभी अपने बच्चों को हॉस्टल भेजें तो उन्हें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें देना होता है, वो सारी चीज़ें आज आपको पता चलेगी इस वीडियो में। अच्छा, अभी हमने लैपटॉप नहीं लिया है, लैपटॉप आ जाएगा जल्द ही, तब मैं आप लोगों के साथ उसकी भी रिव्यू शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रॉली लिया है। देखिए ये मीडियम साइज़ का लेकिन काफ़ी स्पेसेस है। दोनों ही ट्रॉली मेरी सफारी की, एक छोटा साइज़ का ट्रॉली लिया है, 2 तो चाहिए ही थे, हाँ इसलिए हमने ले लिया है। बैग वगैरह नहीं लिया, बस 2 ट्रॉली ही लिया है। एक छोटा सा बैग पहले से ही था बेटे के पास, तो वो दे दूँगी मैं। और ये है टेबल लैम्प जो कि बच्चे को चाहिए होता है रात में स्टडीज़ करने के लिए, तो ये हमने ऑर्डर किया विप्रो कंपनी का। बाकी चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो सारी चीज़ें पहले मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए टूथब्रश है, इसके साथ ही पेस्ट भी है, और ये अंडरगारमेंट्स मैंने यहाँ पर 5-5 का सेट लिया है सारी चीज़ें, ताकि ना बच्चे को रोज़ रोज़ धोना ना पड़े। वॉशिंग मशीन रहता है आईटी में, तो वहाँ पर बच्चे आराम से इजीली वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं। और ये ऑल आउट लिया है, कपड़ा क्लिप लिया है कपड़े को सुखाने के लिए, ये शैम्पू और ये कोम्ब है। आजकल बहुत अलग अलग तरह के कोम्ब मिलने लगे। हमारे ज़माने में तो बस एक ही तरह के कोम्ब हुआ करते थे और हम उसी को यूज़ करते थे, लेकिन आजकल डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कोम्ब मिलने लगे हैं, तो वही बेटे ने कोम्ब ले लिया है। और ये है स्विमिंग ट्रंक, बेटे को स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो ये मैंने लिया। ये 1400 का आया था। और ये रोप है, बेटा हॉस्टल में ना अपना रूम में टांग लेगा कपड़े उपड़े सुखाने के लिए। ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसके बिना तो किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो कौन सा लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सर्च करके हमने ये वाला प्रोडक्ट चूज़ किया है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने लिया है तो कौन सा लिया है वो भी बताइएगा। फ्रेंड्स, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा ले। बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया अपने बेटे के लिए ये कैशियो का, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए FX991CW। ये लेटेस्ट मॉडल है और इससे बहुत ही हेल्प मिल जाती है बच्चों को मैथ और साइंस का इक्वेशन सॉल्व करने में। काफ़ी अच्छा है ये, बहुत सर्च करके हमने ये वाला प्रोडक्ट चूज़ किया है अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है आईटी, और कौन सा आईटी भी जा रहा है उसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये हेल्प करेगा, और एक बार ही हमें लेना होता है फ्रेंड्स। ये 4-5 साल, एटलीस्ट 10 साल तक आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो एक ही बार में खर्च कीजिए। और इसमें ना सोलर पावर भी है, ये बैटरी को भी सेव करता है, तो अच्छे से बच्चे यूज़ कर पाते हैं। और इसे खरीदने का कॉस्टिंग हमने 1500 में हमने लिया है, तो काफ़ी अच्छा पड़ गया हमें ये, और बहुत ही अच्छा है। इसका लुक वाइज भी देखिए, बहुत ही इजी टू कैरी है और एकदम सिंपल छोटा सा क्यूट सा है ये, और एकदम लाइट वेट है। तो आप भी इसी तरह से चीज़ें परचेज़ कीजिए अगर आपका बच्चा भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें। तो चलिए अब आगे दिखाती हूँ कि और क्या लिया है। ये लिया है सन ग्लास, रेबन ब्रांड का लिया है मैंने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी ब्रांड का ले, हमें कैंटीन में इजीली अवेलेबल होता है और काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। मतलब कि ना लोकल जैसे ही हमें प्राइस लगता है इसका, तो इसलिए हम लोग यही वाला लेते हैं। ऐसे तो इसको आप लेने जाओगे ना तो 8-9 थाउजेंड का आएगा, लेकिन हमें कैंटीन में 2500 में ही मिल गया था, तो इसलिए हमने ये परचेज़ किया था। वैसे आप फास्ट ट्रैक किसी का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सारे ब्रांड, लेकिन रेबन की थोड़ी सी बात अलग होती है, आंखों पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता है, तो हमने यही वाला लिया है। और ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी अपने बच्चों को सन ग्लासेस दो, हमने तो ऐसे ही ले दिया है बेटे को क्योंकि बहुत दिन से उसका मन था इसीलिए। और एक डायरी लिया है, तो डायरी में वो अपनी सारी चीज़ें लिख सकता है, उसे मतलब कुछ अगर नोट्स लिखना है, कुछ भी करना है तो वो लिख सकता है डायरी में, इसीलिए। और ये है स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ ही स्विमिंग गॉगल्स और कैप। इसकी प्राइस मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको लोगों को नहीं बता रही हूँ। वैसे ऑनलाइन ही ये हमने परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छी ब्रांड की सारी चीज़ें हमने लिया है। और यहाँ पर मैंने सॉक्स रख दिया है 5 पीस।
सॉक्स है। और अब दिखाती हूँ शूज़। तो शूज़ कौन से लिए हैं? शूज़ हमने पूमा का भी देखा फ्रेंड्स, नाइकी का भी देखा। जो मेरा यंगर वाला मतलब छोटा वाला बेटा है ना फ्रेंड्स, उसके पास पूमा का है। नाइकी का शू है, थोड़ा सा हैवी है, और ये स्केचर का है तो एकदम से लाइट वेट है। और रनिंग शू है तो बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइट वेट है, कंफर्टेबल था तो हमने यही ले लिया है। और ये है नॉन मार्किंग शू, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना बच्चे या कोई भी, अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो नॉन मार्किंग शू ही चाहिए होता है। ये देखिए पीछे से इसका सोल कुछ इस तरह से दिखता है। तो बिना बैडमिंटन कोर्ट में ना इसको पहने आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते हो, काफ़ी जगहों पर स्ट्रिक्टली ये मना होता है। तो ये वाले शूज़ तो चाहिए ही होते हैं, तो इसलिए हमने ये लिया है। अच्छा, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये हमने बस 7 या 800 का कुछ लिया था, क्योंकि इसे ज़्यादा कॉस्टली लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बच्चा तो बस मतलब कि जब बैडमिंटन खेलेगा तभी उसे पहनना था, इसीलिए। और ये काफ़ी दिनों तक चल भी जाता है। अब हमने ये लिया है यहाँ पर पिजन ब्रांड का वाटर हीटर। इसमें पानी को गर्म कर सकते हैं बहुत ईजिली। लिया है ये इलेक्ट्रिक केटल, पिजन कंपनी का लिया है मैंने। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं इसे 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया। अंदर से देखिए पूरा स्टील का है ये, और इसका जो ढक्कन है ना ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी ये देखिए ऑन ऑफ का जो स्विच है बहुत ही ईजिली ये होता है। और इसकी जो प्लगिंग है ना ये काफ़ी सेफ है, 3 पिन प्लग है। और इसका जो वायर है वो भी बहुत मोटा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और बच्चों को ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरत पड़ती है, जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो कभी उनको गर्म पानी पीना है, दूध पीना है, या फिर चाय कॉफ़ी पीने का मन है, तो इसमें गर्म पानी करके वो इजीली बना सकते हैं। और कभी हॉस्टल का खाना अगर अच्छा ना लगे तो मैगी भी बना करके खा सकते हैं, इसमें बहुत इजीली बन जाता है। और एक और शू लिया है मैंने, स्नीकर। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, तो ये वाला स्नीकर मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। इसे पहन करके वो कॉलेज जा सकता है करने के लिए, क्लास करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कि लाइट वेट है, सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए हमने ये ले लिया था। तो 3-4 पेयर तो शू के ही हो जाते फ्रेंड्स, अगर बच्चा खेलता है तो। और एक पेयर शू का नॉर्मल वाला शू लिया है, फॉर्मल शू। और ये चप्पल लिया, स्लीपर है, ये मैंने जूडियो से लिया था 400 में। बहुत अच्छा है, एकदम गद्दा है, आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ पहना है पैर में, बहुत ही कंफर्टेबल है। हमने ये स्केचर का भी देखा था, लेकिन ना वो थोड़ा सा हार्ड था, तो हमने ये वाला परचेज़ कर लिया था। और ये है कपड़े उपड़े हैंग करने के लिए, इसका जो ये है ना मतलब कि हैंगर, वो बहुत ही अच्छा है, एकदम हैवी है। ये मैंने अपनी कैंटीन से लिया था, ये मुझे 400 के समथिंग पड़ा था। और बैग अब लिया है मैंने अमेरिकन ट्विस्टर का, काफ़ी सारे इसमें पॉकेट्स हैं, और लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से ना काफ़ी अच्छा गद्दा है, और इसमें लैपटॉप कैरी करने का भी दिया हुआ है। और ये हमें पड़ा था शायद 1200 का, कैंटीन से लिया था ना, इसीलिए हमें थोड़ी सी सस्ते में मिल गई थी। कैंटीन में थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चीप में मिल जाती है। और ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने 6 मंथ पहले ही अपने लिए ख़रीदा था। तो अभी बेटा जब से आया तब से उसी से खेल रहा है, तो बोला मेरा हाथ तो इसी पर अब बैठ गया है, तो मैं ये लेकर के जाऊँगा। मैं बोली अच्छा ठीक है लेकर जाओ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो खेलने नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि मैं क्लाउड किचन भी रन करती हूँ, तो इतना सारा समय नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने अपने बेटे को फ़िलहाल के लिए अपनी वाली ही रैकेट दे दिया है। और यह है स्कॉच रैकेट। तो दोनों चीज़ों का शौक़ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उसे दे दिया है, ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में भी खेल सके। क्योंकि आईटी में ना सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो अगर आपके बच्चे को खेलना कूदना पसंद है तो उनको ये सारी चीज़ें भी दीजिए, ताकि बच्चों को ना पढ़ाई में मतलब कि पढ़ाई से जब बोर हो जाए तो ये चीज़ें कर सके, वो अपने आप को थोड़ा टाइम दे सके, अपने हेल्थ पर अपने आप को फिट रख सके। खेलने से बहुत अच्छा था, माइंड भी फ्रेश रहता है। मेरे बेटे को तो खेलना बहुत पसंद है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टेबल लैंप, जो हमने लिया है विप्रो कंपनी का, और ये मुझे 750 या 800 पड़ा था। कितना क्यूट सा लग रहा है ना। और इसमें ये चार्जिंग केबल भी दिया है। वैसे आप इसे फ़ोन का जो चार्जर होता है ना उससे भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सी टाइप है। और यहाँ पर देखिए ये पेन होल्डर का भी काम करेगा, और इसमें आप मोबाइल भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। और इसकी जो बात करूँ ना मैं लाइट की, तो यहाँ से ये ऑन होता है, इसको इस तरह ऑन कीजिए। और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर
स्विच दिया हुआ है छोटे से, बहुत क्यूट है। बस आपको इसे टच करना है और ये देखिए ये तीन मोड में होता है, लो, लो, फिर मीडियम और फिर हाई। और ये है नाइट लैम्प, तो बीच में भी देखिए नाइट लैम्प का काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो रूममेट्स है ना आपके, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं और बच्चा आपका आराम से पढ़ सकता है। और जब वो कॉलेज करने जाएगा तब वो चार्ज में लगा देगा, तो जब वो वापस आएगा तो ये चार्ज हो जाता है, 3 घंटे में चार्ज हो जाता है और पूरी रात फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये गैजेट लिया। इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी 750 रुपीज़। सब कुछ हो गया फ्रेंड्स। अगर कुछ भी बच गया होगा तो हम बाकी चीज़ें ले लेंगे। अभी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें लेनी थी। तो आज का वीडियो या ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सारा सामान हो गया है एक जगह पर इकट्ठा, तो चलिए इनको पैक भी कर लेते हैं। वैसे इन सबको पैक करने में तो मुझे बहुत दुख हो रहा था और एक एक चीज़ों को लेने में भी मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अब बेटा हमसे दूर चला जाएगा। एक बार बच्चे पढ़ने के लिए बाहर क्या जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे दूरी हो जाते हैं हमसे। तो बड़ा ही दुखदाई ये सिचुएशन होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये कदम उठाने ही पड़ते हैं। सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है और सभी लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए अब मैं पैक कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो या ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मैं कुछ भूल भी गई होगी ना देने, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी दे दूँगी। बंद कर।